नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ऐप जारी किया गया था, उसके बाद देखिए कई तरह की परेशानी सामने आई। तकनीकी खराबी के बाद जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया धीमी हो गई। इसके अलावा देखिए जो गंभीर बीमारी का हवाला दिया गया था और उसके बाद जो है चरणबद्ध तरीके से बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई थी। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में देखिए कि रफ्तार धीमा हो गया और उसके बाद जो है बिहार के शिक्षक अलग-अलग मंच से अपनी शिकायतें दर्ज करते रहे और सरकार के लिए जो है एक तरीके से जो है जवाब देना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन अब सत्र के दौरान देखिए लगातार जो है शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल उठे और अब जो निर्णय लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है अब कहीं न कहीं उनकी परेशानी कम होगी और अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर की प्रक्रिया जो है वो कहीं न कहीं सामान्य होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि देखिए जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार के वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग की राह देख रहे थे, इंतजार में थे कि अब उनका जो है पोस्टिंग मन मुताबिक होगा, तो ऐसे शिक्षकों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन होगा। ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बुधवार यानी 12 मार्च तक अपडेट कर उसका अनुमोदन होगा। वहीं स्थानांतरण स्थापन के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। वहीं इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। इस बाबत देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है और निर्देश के बाद कहा गया है कि देखिए शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन पर विचार कर शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक सहित के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। वहीं देखिए विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 12 मार्च तक किया जाना है। वहीं 13 मार्च से स्थानांतरण पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी में लिए जाएंगे और इन आवेदनों के बाद लिए जाने के बाद देखिए फिर सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है, तो ये भी बातें कही गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है कहा गया है कि एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग 7 दिन लगेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर चलाने के बाद किसी प्रकार के संशोधन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब जो बातें कही जा रही है, देखिए अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति इकाई ई शिक्षा कोष पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम के साथ साथ अन्य विवरणी, रिक्ति, सरप्लस शिक्षक एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या अद्यतन रहे। और अब देखिए इन तमाम जो है आदेश के बाद कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है थोड़ी आसान होगी, क्योंकि इससे पहले जो बातें कही जा रही थी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उसमें देखिए कई सारी विसंगतियां थी, कई तकनीकी खामियां थी और जो प्रोसेस थे उसमें बहुत उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, जिसको लेकर के शिक्षकों ने कई मंच से अपनी शिकायतें दर्ज की और शिक्षकों का कहना था कि देखिए वो नौकरी से रिटायर भी कर जाएंगे लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है नहीं हो पाएगी। और उसके बाद देखिए कि सरकार ने संज्ञान लिया और अब जिस तरह से बातें हो रही है, विभाग में जिस तरह से काम चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में कहीं न कहीं सुधार होगा। और जो बातें निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब चरणबद्ध तरीके से जो बातें कही जा रही थी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, और दूसरी बात जो मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें हो रही थी, यानी कि शिक्षक जिस जगह पर जाना चाह रहे थे, अपने पसंदीदा जगह पर जहां पर वो कार्य करना चाहते थे, उसको लेकर के भी अब तमाम बातें क्लियर हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि जब भी ये तमाम बातें जो है वो जमीन पर उतरेगी तो उसका फिर रिजल्ट क्या होता है और फिर उसके बाद जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में कितना जो है रफ्तार बढ़ता है। लेकिन अब शिक्षकों के लिए कम से कम एक राहत की खबर है, संतोष की खबर है कि जिस तरह से विभाग ने आदेश दे दिए हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।